शुमाली इलाका जात में सियाहत के फ़रोग के लिए मज़ीद इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये सारी दुनिया में फिरा हूँ, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा हैं। सियाहत से मुल्क में रेवेन्यू आएगा और वही हम इन इलाकों में लगाएंगे। FATF के मामले पर चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक ने साथ दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अड्डे देने से इनकार हमने मुल्की मुफाद में किया। अमरीकी रायामा अमरीकी अफवाज के मज़ीद अफ़गानिस्तान में रुकने के हक़ में नहीं है। अफ़गान अवाम को फ्री कैन पर मामले के तस्फीह के लिए दबाव भी डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अब डिसइंफॉर्मेशन की सूरत में लड़ाई का सामना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल में उनका कहना था कि सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। गुज़िश्ता हुकूमतों ने वजारत इत्तलात को हुकूमती प्रोपोगंडा मशीन बनाया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास पार्लियामेंट हाउस में 1 जुलाई को तलब कर लिया गया। असद कैसर इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और यूसुफ रजा गिलानी शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती के हालिया अमूर पर बात की जाएगी। बाबर अवान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से शहबाज शरीफ का प्लान फ्रॉड करार। कहते हैं वोट का इख्तियार समुंदर पार पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। हिज़्ब इख्तिलाफ आइन से खिलवाड़ ना करे, अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में आकर बात करें, पतली गली से ना निकले, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। चेयरमैन सेनेट से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुलाकात। जावेद इकबाल ने सादिक संजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की। सादिक संजरानी का कहना है कि एहतसाब के अमल में शिफाफियत और गैर जानबदारी हर सूरत बरकरार रखी जाएगी, जबकि ताजिर और कारोबारी तबके के हरासा होने के तासुर की मनफी होनी चाहिए। जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट बुक मुरतब की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जनूबी पंजाब के फंड्स ना किसी शहर को मुंतकिल होंगे, ना किसी और मंसूबे पर खर्च किए जा सकेंगे। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1.5 अरब की सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि विफाकी और सूबाई हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट दिया जो मंजूर हो जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ही कश्मीरियों के साथ साथ फ़लस्तीनियों के भी सफ़ीर हैं। नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम मरियम नवाज के हवाले करने की हिदायत। कहा हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम किया जाए, हुकूमत की कश्मीर पर पॉलिसी और महंगाई के मामले को उछाला जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में तारीखी शिकस्त उठाना पड़ी। कश्मीर इलेक्शन में भी पर्ची शहजादे और जाली राजकुमारी के लिए नताइज मुख्तलिफ न होंगे। सिंध का पानी और गैस बंद करके किसानों और मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत के तहत सिंध के जारी अहम मंसूबे कई सालों से इल्तिवा का शिकार हैं। इंतकाम लेकर सिंध के अवाम के दिल नहीं जीते जा सकते।
जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अहम मुलजिम ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने बारूद से भरी गाड़ी पार्क की थी, जबकि मुलजिम को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला होशाब में दहशतगर्दों का हमले में FC बलूचिस्तान के सिपाही कफायतुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने M8 पर वाटर बाउजर को निशाना बनाया। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% बरकरार। 24 घंटे में 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में मजीद 20 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। सुबह सिंध में SOPs के साथ आज से तमाम मज़ारात खोल दिए गए। मज़ारात में समाजी फासला, ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी करार। तमाम दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर दस्तयाब होंगे। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर का दरबार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फुकदान है। कोरोना केसेस में कमी आई, लेकिन अभी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क में वैक्सीन की कमी नहीं है, मज़ीद वैक्सीन भी आ रही है। इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। इसराइल में दोबारा मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। डेल्टा किस्म से मुतासिर होने वाले निस्फ अफराद ने फाइजर वैक्सीन लगवाई थी। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान 8वें रोज भी थाना बिजली घर में मौजूद। सूबाई वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद भी मुकदमात अब तक वापस न लिए गए। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। इमारत जमीन में धंसने लगी। इमारत को रहायशियों से खाली करवाकर सील कर दिया गया। इलाका मकीनों की मुताबिक इमारत 2 साल कबल 94 गज के प्लॉट पर बनाई गई थी। लाहौर के इलाके रायवंड में 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को उनकी सौतेली मां ने करंट लगाकर मारा। पुलिस का कहना है कि बाप बच्चों को स्कूल दाखिल कराना चाहता था, लेकिन सौतेली मां को फिक्र थी कि घर का काम कौन करेगा। लाहौर में एक ही दुकानदार के खिलाफ पहले सस्ती और फिर महंगी सब्जी बेचने के 2 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा 15 जून को सस्ती सब्जी बेचने पर दर्ज करवाया गया। अदालत ने मजिस्ट्रेट पर बरहमी का इजहार करते हुए दुकानदार को बरी कर दिया। ईद उल अजहा से 3 हफ्ते कबल ही मसाले और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में चंद रोज पहले तक 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 45 रुपए तक पहुंच गया। सस्ते सहूलत बाजारों में भी अशिया शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 19 करोड़ डॉलर्स का मंसूबा तय पा गया। कुवैती कंपनी ने थर में पानी जमा करने के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग का सेशंस का आगाज करेगी। इस दौरान 2 इंटर स्क्वाड पर प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 जुलाई से खेला जाएगा।